सबसे पहले रिजवान सर आपसे शुरू करूंगी। एक बार फिर से सामने आया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में नाराज़गी चल रही है। इजलास हुआ है आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत है, जिसमें रहनुमाओं ने ये शिकवा किया है, वाज़ेह तौर पर कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही है, हम अपने वोटर्स के मसाइल कैसे हल करें। तो एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि वो काम करते हुए दिखाई दे रही हैं, दूसरी जानिब वो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं उनको क्यों नहीं देख रही। देखिए, गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए थे PMLN के साथ, और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमें पंजाब के अंदर आप इक़्तिदार में हिस्सा दें, यानी कि काबीना में शामिल करें, वुज़रा हमारे शामिल करें। जिसके ऊपर जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, देखिए यहाँ पे तो आपने हमें सहारा नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आपको इक़्तिदार काहे का दें। खैर, होते होते बात फिर यहाँ तक आई कि साउथ के कुछ 3 अजला थे, वहाँ पे जो आप ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट करेंगे उसके अंदर पीपल्स पार्टी की से होगी, यानी पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर वहाँ पे DPOs, DCOs वगैरह लगाए जाएंगे। ये बात जो थी वो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी मान ली और शहबाज शरीफ साहब ने भी मान ली। मेरे पास जो इतलात है मैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ, लेकिन मरियम बीबी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं मेरिट से हट के नहीं करूंगी और मैं किसी को भी इस तरह सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं दे सकती। अब मरियम के इनकार के बाद जो है वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा जिसके ऊपर एग्री किया था शहबाज शरीफ साहब ने और फिर नवाज शरीफ साहब ने उसको ओके कर दिया था, अब उसके सामने भी अगर मरियम नवाज शरीफ तन के खड़ी हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि अब पीपल्स पार्टी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस तरह मामलात को पब्लिक में ले जाए, और वो ले गए हैं। पीपल्स पार्टी किसी ना किसी तौर पर पंजाब के इक़्तिदार के अंदर अपना हिस्सा चाहती है। अच्छा, अब वो हिस्सा जो है वो उसको मिलता है या नहीं मिलता, फिलहाल तो नहीं मिल रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की ये गुफ्तगू जो है ये हमारे सामने आई है। और इसमें से मुझे ये शक पड़ता है कि ये गुफ्तगू जो उन्होंने कहा नहीं पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हुई है और ज़ाहिर है वहाँ पे शरीक किसी शख्स ने मीडिया को बताया होगा, ये ऐसी गुफ्तगू है जिससे मुकरना बहुत आसान होगा। सही है डॉक्टर साहब, बयान हमारे सामने ये आया कि मुबैना तौर पर सदर जरदारी साहब ने ये फरमाया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही है, हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो किस जानिब इशारा कर रहे हैं ये? देखिए, प्रेसिडेंट डॉक्टर जरदारी साहब, मैं उनको डॉक्टर जरदारी साहब कहूँ, आइन के मुताबिक तो जो सदर पाकिस्तान है वो विफाक की अलामत समझा जाता है, नंबर 1। दूसरा, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके और सूबों को जो मुत्तहद करने वाली शख्सियात है वो उस तरह उसको आइन ट्रीट करता है। तो वो सियासत से वो दफ्तर जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो है, वो सियासत से बालातर होना चाहिए हमारे आइन के मुताबिक। अब आइन के मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कोई भी अदारा जो है वो अपना काम नहीं करता, वो दूसरे इदारे का काम करना या दूसरे दफ्तर का काम करना जो है वो उसकी तरजीह होती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है। रिजवान रजी साहब ने आपको बता दिया कि असल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मुफादात दो होते हैं, एक माली मुफाद सियासी पार्टी का और एक सियासी मुफाद। अब माली मुफाद जो है वो तो ये है कि वो 18वीं तरमीम के तहत सिंध हुकूमत को हाथ पांव हिलाए बगैर, कुछ भी किए बगैर 3000 अरब रुपया मिल जाता है विफाकी हुकूमत से। तो माली मुफाद तो पूरा हो गया, सिंध में उनकी मेजॉरिटी भी है और फ्यूचर में जो इलेक्शन होगा उसमें भी लगता है कि पीपल्स पार्टी ही वोट लेके आएगी। माली मुफाद तो पूरा हो जाता है। सियासी मुफाद जो है वो सिंध की हद तक उनका पूरा है, और पंजाब में वो जो कुछ करना चाहते हैं वो रजी साहब ने बिल्कुल खोल के आपके सामने रख दिया। तो उसमें कोई रुकावट आ रही है, रुकावट का नाम भी रजी साहब ने आपके सामने रखा है, और वो वजीर आला पंजाब साहिबा हैं जो रुकावट बन रही हैं कि उनका सियासी मुफाद जो है या सियासी जो असर और रसूख कह लें या इन्फ्लुएंस कह लें, जिन अजला में वो पीपल्स पार्टी की इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं वहां पे वजीर आला साहिबा उनको इजाजत नहीं दे रही। तो डॉक्टर जरदारी साहब जो है वो फोकस्ड हैं दोनों चीजों में। माली मुफाद वो हासिल कर चुके हैं
और सियासी मफाद हासिल वो करना चाहते हैं, और उसका तरीका जो है वो आपके सामने वो खुल के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है अनवर रज़ा साहब, देखा जाए तो रज़ी साहब ने भी इस पर तफसीलन बताया, डॉक्टर साहब ने बताया। इसी चीज़ पर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि इतने शिकवे शिकायत अब जो सामने आते हैं, नून लीग को ये बार बार कहा गया, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस तरह से नाराज़गी का इजहार करती रहती है। बजट बनाते वक्त स्पेशली उनकी जानिब से कहा गया हमसे नहीं पूछा गया, हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। लेकिन अगर इत्तेहादी हुकूमत है तो चाहिए तो यही कि पहले मुशावरत की जाए, फिर इस तरह के डिसीजंस लिए जाएँ। बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले कई बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध की हद तक महदूद होकर रह गई है, और उसी सिंध की नशिस्तों की बुनियाद पर वफाक में उनको नशिस्तें भी मिलती हैं। अब ये एक मौका था, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो ये चाहते थे कि पंजाब में भी उनकी जो सियासी इस्तेहकाम उनकी पार्टी को मिले और उनकी पोजीशन बेहतर हो। उसके लिए उन्होंने वफाक में भी मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। वो चूँकि उनको ख़ुद भी यहाँ पर हुकूमत में रहना था, पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है पिछली 3 दहाइयों से, 2 दहाइयों से, और आपने देखा एक लंबा तवील अरसा उनके पास मौजूद है रहा है, और उसमें उन्होंने परफॉर्म भी किया, और इसी बात पर वो वफाक में भी आते हैं। पंजाब में वो चाहते थे कि ऑटोनमस बॉडीज़ के जो हेड्स हैं वो उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के लगाए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी चाहती थी, बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब, कि उनके जो लोग हैं उनको वजारतें भी वहाँ पर दी जाएँ। और इसके साथ साथ आपने देखा कि उन्होंने गवर्नर पंजाब एक ऐसे शख्स को लगाया जो तो डाउन टू अर्थ था, और वो चाहते थे कि सरदार सलीम की सूरत में वहाँ पर पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए, उसकी तंजीम साजी भी की जाए। अब हालात उसके बिल्कुल अपोजिट हुए। मरीम नवाज़ साहिबा और मरीम औरंगज़ेब, इन सब ने अपनी जमात को मजबूत करने के लिए और अपनी सियासी बका के लिए वहाँ पर बड़ा रैपिडली काम करना शुरू कर दिया, तेज़ी से काम करने शुरू किए, बड़े इंसेंटिव भी दिए, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इस दौरान ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस तरह काम हुए, ना ही उन लोगों को उतना प्रोमिनेंट किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने बड़े आसिफ अली जरदारी साहब से इस इजलास में शिकवे शिकायत की। आपने देखा उन्होंने कहा कि मैं अब आ गया हूँ, लाहौर हो या इस्लामाबाद मैं काम करवा लूँगा। इसी बुनियाद पर उन्होंने ये धमकी भी दी कि वो जब चाहे हुकूमत बना सकते हैं और जब चाहे हुकूमत गिरा भी सकते हैं। तो ये एक पैगाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। वफाक में भी आपने देखा कि बजट से पहले बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत थी, जिनको बजट के दौरान जो है वो हल किया गया। इसहाक डार साहब गए, प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, और वहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस किया गया। अब ये प्रेशर इसलिए पोलिटिकली प्रेशर डाला जा रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी सियासी बका और इस्तेहकाम के लिए जमात के वहाँ पर उनकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, वहाँ पर उनकी पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पर वज़ीर दाखिला जो इस वक्त वफाक में है मोहसिन नकवी साहब, उनकी ब्यूरोक्रेसी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मरीम नवाज़, औरंगज़ेब और इन सब की वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के डेफिनेटली लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरह वहाँ पर पजीराई नहीं मिल रही, उस तरह उनके कारकुनान को, उनकी जमात को वो हिस्सा नहीं मिल रहा जो उन्होंने तवक्को कर रखी थी। इसी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये सख्त स्टांस लिया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी वो चाहते ये हैं कि अपनी जमात को किसी भी तरीके से पंजाब में मुस्तहकम किया जाए। उन्होंने बहुत जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उसको ये टास्क भी दिया है कि आप तंजीम साजी कीजिए, कमर ज़मान कायरा को, नदीम अफजल चंद को और बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं, कि पंजाब में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में यही है कि वो सिंध तक महदूद रह गया, और ये जो स्टिग्मा उन पर लगा है इसको उन्होंने दूर करना। वो इसी सूरत मुमकिन है कि जब पंजाब में कोई कुशन मिलेगा और पंजाब में उनकी कोई जब सुनवाई होगी तो